नमस्कार, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं खबर 100। आइए रुख करते हैं आज की खबरों की ओर, पर उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। पानसेमल पुलिस एक्शन में 3 वाहन चोर पुलिस की गिरफ्त में। पैसों के कारण कलयुगी बेटे ने की पिता की हत्या। कलेक्टर जनसुनवाई में पहुंची सुमित्रा महाजन, देवी अहिल्या माता स्मारक बनाने को लेकर की बात। राजगढ़ में ट्रक में सोते हुए ट्रक ड्राइवर की मौत, पुलिस ने लिया मामले में संज्ञान। पानसेमल में लगातार हो रही चोरी की वारदातों को देखते हुए बड़वानी पुलिस अधीक्षक के निर्देशन पर पानसेमल थाना प्रभारी संजू काबले और पुलिस टीम ने सख्त कार्यवाही करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर आरोपियों के पास से चोरी की 14 गाड़ियां बरामद की है। बरामद की हुई गाड़ियों की कुल कीमत लगभग 10 लाख रुपए बताई जा रही है। हाँ, इसमें हमारे श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश में टीमें बनी थी, जिस पर बागटांडा साइड के चोर पकड़े गए थे, जिन्हें पीआर पर लेकर अभी हमारे द्वारा 14 गाड़ियाँ और डीजे जो चोरी हुआ था वो भी जब्त किया गया मौजूदा से। सर, मुख्य रूप से सुराग कहाँ से मिला, जैसे ये बड़ी बात है? ये हमारी टीमें लगी थी, उसके श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा जो टीम लगाई गई थी। कितने समय में सर ये आपने इस कार्यवाही को अंजाम दिया? अभी 8 दिन का पीआर लिया था, उसी दौरान ये सभी बरामदी की गई है। सरदारपुर तहसील के राजगढ़ शहर में इंदौर अहमदाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग पर सोलंकी रेस्टोरेंट के सामने खड़े ट्रक में हुई ट्रक ड्राइवर की मौत पर दूसरे ड्राइवर का कहना है कि कुछ समय पहले से मृतक के सीने में दर्द हो रहा था, लेकिन हमारे कहने पर भी उसने डॉक्टर्स को नहीं दिखाया। जिसके बाद राजगढ़ सोलंकी रेस्टोरेंट पर ट्रक पार्क करने के बाद जब ट्रक ड्राइवर सोया, तब अगली सुबह ट्रक ड्राइवर मृत अवस्था में पाया गया। फिलहाल पुलिस ने मामले में संज्ञान लेकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। भारत में दुनिया का सबसे बड़ा कोरोना का टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में पानसेमल सामुदायिक केंद्र के प्रभारी बीएमओ अरविंद किराडे ने जानकारी देते हुए बताया कि जल्द ही पानसेमल सामुदायिक केंद्र पर 60 वर्षों से अधिक उम्र वाले लोगों को कोरोना के टीका लगाया जाएगा। सर, प्रथम चरण में अपने 92% के लगभग अपना वैक्सीनेशन हो चुका है। उसमें कुछ वैक्सीनेशन के लिए प्रथम डोज और द्वितीय डोज के लिए भी कुछ फ्रंटलाइन वर्कर्स और हेल्थ वर्कर्स कुछ बाकी है, उनको भी अपने सत्र स्थल पे बुला के फर्स्ट डोज और सेकेंड डोज लगाएंगे। इंदौर के विदुर नगर में फर्जी तरीके से जमीन बेचने के मामले में द्वारिकापुरी थाना पुलिस ने दर्जन भर लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का प्रकरण दर्ज किया है। थाना प्रभारी के अनुसार आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस की टीम कार्यवाही कर रही है। आज जो हमने एक अपराध दर्ज किया है 109/21, 420 67 67 71 120 बी और 34 भादावी का, जिसमें कि 1972 में एक ज़मीन खरीदी गई थी विदुर नगर में, जिसको वर्ष 2018-19 में आरोपी जो है लाखन, गोलू, दीपक उज्जैनी, आशा, मोनू चौरसिया तथा अन्य लोगों ने मिलकर के 2 दूसरे लोगों को फर्जी तौर पर बेच दिया था, जिसकी जांच की जा रही थी। जांच के उपरांत जो है अपराध पाए जाने से अपराध पंजीबद्ध करके विवेचना में लिया गया है और शीघ्र ही आरोपी गणों की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन मंगलवार अचानक इंदौर कलेक्टर ऑफिस पहुंची और इंदौर कलेक्टर से मुलाकात कर माता अहिल्या की शहर में स्मारक बनाने को लेकर चर्चा की। पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि आज जनसुनवाई में मैं पहुंची हूं। काफी सालों से मेरे मन में माता अहिल्या बाई की स्मारक बनाने की बात चल रही है। इसी को लेकर मेरे द्वारा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से भी बात की गई थी और आज मैंने इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह से भी इसी विषय में चर्चा की है। आप सबको मालूम है, कई सालों से मेरे मन में एक बात है कि देवी अहिल्या बाई का स्मारक इंदौर में, स्मारक यानी कोई उनकी प्रतिमा स्थापित नहीं। लोग यहाँ आते हैं कि क्यों अहिल्या बाई श्रेष्ठ थी, तो उनके कार्य क्या थे, उन्होंने कैसे काम किया, उन्होंने न्याय कैसे दिया, क्या ये एक पूरा अहिल्या बाई का चरित्र एक स्मारक के रूप में, जिसमें अलग अलग प्रसंगों को चित्रित करके बताए, कुछ करे, ऐसा एक मेरे बहुत सालों से मन में इच्छा चल रही है। कब से प्रयास कर रही हूँ। 1-2 बार मुख्यमंत्री से भी बात हो गई थी, तो उन्होंने कहा हाँ ताई, बहुत अच्छे तरीके से बनाना था, हम भी मदद करेंगे।
तो अब मुझे लगा मेरे पास अब समय है थोड़ा, तो मैं अब और सक्रिय हो गई उसके लिए। तो मैं वही चर्चा करने आई थी कि कैसे हो सकता है, कौन सी, क्योंकि उसके लिए करीब करीब 3-4 एकड़ की जो ज़मीन चाहिए, कुछ वो मेरे पास तो है नहीं। मैंने, आप मालूम है, ज़मीन कुछ नहीं मेरी ज़मीन आपके मन में है, कार्यकर्ताओं के। तो मैं वही चर्चा करने आई थी कि हम इसको जल्दी से जल्दी कैसे कर सकते हैं, क्या हो सकता है, क्योंकि मैं कुछ ठोस प्रस्ताव बना के मुख्यमंत्री के पास जाऊंगी तो काम जल्दी होगा। तो अब मैं उस पर ज़्यादा काम कर रही हूँ, तो हम थोड़ी चर्चा करने के लिए कोई ज़मीन चिन्हित हुई है ताई? नहीं, अभी तो कुछ नहीं। मैंने उनको अभी बोला है कि आप इसके, मेरी कल्पना बता दी उनको, इसलिए इतना समय लगा कि स्मारक यानी क्या, मैं क्या करना चाहती हूँ। पूरा लोग यहाँ आते हैं तो हम वहाँ जाके वो पूरा अहिल्याबाई समझ सकते हैं, ऐसा कुछ करने की मेरे मन में। मैंने और भी लोगों से बात की है, पहले मैंने मेरी कल्पना तैयार की, फिर कलेक्टर साहब को बताया है और उनको कहा है आप थोड़ा जल्दी से जल्दी मेरी मदद करो, फिर हम ठोस प्रस्ताव लेके आज बजट प्रेस। ग्वालियर के रायरू गांव से रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली खबर सामने आई है, जहां पर कुछ दिनों पहले तालाब में एक शव बरामद किया गया था, जिसका खुलासा करते हुए पुलिस अधीक्षक अमित सांघी ने बताया कि ज्यादा कर्जा होने के कारण कातिल ने अपने पिता से पैसे मांगे थे और पैसे ना देने पर बेटे ने अपने ही पिता की हत्या कर दी। कलयुगी बेटे ने पहले अपने पिता पर कट्टे से वार किया और पिता की मौत ना होने पर साफी से फंदा लगाकर उसकी हत्या कर दी। सराहनीय कार्रवाई करते हुए पुलिस अधीक्षक ने पुलिस कर्मचारियों को 10,000 रुपए इनाम के तौर पर दिए हैं। एक व्यक्ति की लाश मिली थी जिसके सिर पे घाव थे। प्रथम दृष्टया ये हत्या का मामला प्रतीत हो रहा था। अगले दिन इसमें थाना पुरानी छावनी में हत्या का प्रकरण दर्ज करके विवेचना आरंभ की गई और ग्राउंड पुलिसिंग के आधार पे एक व्यक्ति जो कि मृतक के लड़के का दोस्त था, उसको डिटेन करके उससे पूछताछ की गई तो कहानी सामने आई। मृतक 4 भाई थे और इन्होंने एक ज़मीन बेची थी जिसपे सभी के हिस्से में एक बड़ा हिस्सा आया था, बड़ी राशि आई थी। और जो मृतक का लड़का था ये कुछ गलत संगत में पड़ गया था तो इसके ऊपर काफ़ी कर्जा हो गया था। लड़के ने अपने दोस्त के साथ मिलकर ये प्लानिंग की थी कि पिता पैसे नहीं दे रहे हैं और यदि इनको मार दिया जाए, इकलौता लड़का होने के कारण सारे पैसे ऐसे मिलेंगे। तो दोनों ने प्लानिंग के तहत 26 तारीख को जब ये रायरू गांव लौट रहा था, छुपे हुए थे, और इसके पीछे चल के पहले कट्टे से फायर किया और गोली चूक गई। तो इसके बाद इन्होंने इसको पटक के और साफ़ी से इसका गला घोंट दिया, साथ ही कट्टे के बट से इसके सिर पे भी वार किए और इसके बाद दोनों वहाँ से निकल आए। लड़का अपने पिता के अंतिम संस्कार में पूरी तरह से शामिल रहा और सारे जो भी क्रियाकांड होते हैं सब लड़के ने किए और परंतु जो ग्राउंड से इन्फॉर्मेशन मिली थी उसने इस हत्याकांड का खुलासा कर दिया। ये इसमें घटना में प्रयुक्त कट्टा बरामद कर लिया गया है और रक्त रंजित कपड़े जो कि आरोपियों ने घटना के वक्त पहने थे वो भी बरामद कर लिए गए। अभी के लिए केवल इतना ही। बाकी ताजा खबरों के लिए जुड़े रहिए खबर 100 के साथ, जनता की बुलंद आवाज। हर खबर की ताजा नोटिफिकेशन के लिए जुड़े रहिए खबर 100 के साथ। बेल आइकन दबाइए और खबर 100 की सारी नोटिफिकेशन पाइए।